सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे रहीम के दोहे। ये बेटा हमारा पाठ 11 है। इसमें सबसे पहला दोहा देखे बेटा। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। इस दोहे में रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीच। परंतु जो व्यक्ति संकट के समय सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। एक बार फिर देखो, रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र सगे संबंधी बन जाते हैं, परंतु जो व्यक्ति संकट के समय हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अगला बेटा, जल परे जल जात बही तज मीनन को मोह रहमत मछली नीर को तवो न छाड़ती छो। इस दोहे में बेटा रहीम दास जी ने जल के प्रति मछली के गहरे प्रेम के बारे में बताया है। रहीम दास जी कहते हैं कि मछली जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता है। रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछली के प्रति जल अपना मोह छोड़कर शीघ्र ही जाल से बाहर निकल जाता है, लेकिन मछली जल के प्रति अपने प्रेम को खत्म नहीं कर पाती है। वह जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं। अगला है बेटा, तरवर फल नहीं खात है सरवर पियत न पान कही रहीम प्रकार हित। कही रहीम प्रकाज होगा बेटा बे, प्रकाज हित संपत्ति संचही सुजान। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तरवर फल नहीं खात है, जिस प्रकार से वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान और सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए न करके परोपकार के लिए करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, सरोवर स्वयं अपना पानी नहीं पीता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए न करके परोपकार के लिए करते हैं। अगला बेटा, थोते बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन बये करे पाछिल्ली बात। इस दोहे में रहीम दास जी ने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। यहाँ पे रहीम दास जी कहते हैं कि क्वार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। देखो बेटा एक बार फिर देखो, इस दोहे में रहीम दास जी ने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि क्वार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी
अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। अगला बेटा, धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। रहीम दास जी कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। हमारे शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। कैसे? देखिए, जिस प्रकार धरती सर्दी, गर्मी और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियां हो उन्हें सहन कर सके। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि हमारे शरीर को दुख और सुख झेलने की ऐसी आदत होनी चाहिए जैसे किसकी है? उसकी धरती की, पृथ्वी की। जिस प्रकार से पृथ्वी सर्दी गर्मी सब एक समान से सहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी सुख और दुख एक समान से सहने चाहिए। तो बेटा, आपको यह दोहे पढ़ने हैं, वीडियो से समझने हैं और इसके बाद मैं आपके लिए बेटा इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। धन्यवाद।